योजना के तहत कोई पैसा नहीं दे पाएगा, क्योंकि 1.5 लाख करोड़ बिहार का बजट ही नहीं है। बस यही कहा करके मैं रुखसत होना चाहता हूं। जो कि हाथ में पार्टी जिसको टिकट दे आप लोग वेलकम कर देना। असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करना, क्योंकि यहाँ के आप लोगों ने MIM को वोट दिया था, आप लोगों ने पवन साहब को वोट दिया था, आप लोगों ने मजलिस को वोट दिया था। आज टिकने का काम किया है जिसको आप लोगों ने जिताने का काम किया था। ऐसे लोगों को जवाब देना है आपको। यही कहा करके मैं आप लोगों से रुखसत होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे सामने मुंबई से तशरीफ लाए गए साबिक MLA MIM के और पार्टी प्रवक्ता वारिस पठान साहब अपनी बात रखेंगे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शे नशीब पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट, सदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के बिहार के अमर MLA और प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब, तौसीफ आलम साहब, युवा नेता और राष्ट्र प्रवक्ता आदिल हसन साहब, मजलिस के तेलंगाना MLA माजिद हुसैन साहब, मजलिस के जिम्मेदारान और यहाँ मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग और मेरी माँ और बहनें, आज का ये कॉर्नर मीटिंग, ये नुक्कड़ सभा मजलिस की जो 4 दिन की सीमांचल न्याय यात्रा है, कारवान इंसाफ, उसका हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग हमसे जुड़ रहे हैं। कल से जब से शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक जुड़ते जा रही है और मोहब्बतों से नवाजती जा रही है, दुआओं से नवाजती जा रही है। ये कारवां चलता जा रहा है क्योंकि सीमांचल बदलाव चाहता है। सीमांचल चाहता है कि कोई ऐसी पार्टी यहाँ आए, एक विकल्प के तौर पर। इतने बरसों से आपने सबको वोट दिया, अब आपकी पार्टी आपके सामने खड़ी हुई। वोट दो, ताकत को मजबूत करो। मैं समझता हूँ जोकी के अंदर जो लोग हैं, इसमें काफी लोग मुंबई में रहते हैं बिहार के, मुझे कांटेक्ट भी करते हैं, मिलते हैं। मैं हमेशा से बोलता हूँ एक बिहारी आप बदले हो, एक बिहारी 200 भारी, और जो मजलिस से मोहब्बत करे वो 2000 पे भारी। अब ये बिहार की जनता को, सीमांचल की आवाम को फैसला करना है कि इस मरतबा, पिछली बार भी आपने बहुत दुआओं से नवाजा, वोटों से नवाजा, कामयाबी दी मजलिस को, मगर होता है कुछ लोग अपने ईमान का सौदा कर देते हैं, भूल जाते हैं कि चुनिंदा रुपयों के लिए अपना जो सौदा यहाँ करता है उसको दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह हिसाब देना पड़ता है। ये जो आपके कमर में, पीठ में खंजर भोग कर जो चले जाते हैं, ये जो घमंड के अंदर सोचते हैं कि हमारे वोट तेरे नादानों, ये मजलिस के अवाम ने मोहब्बत से नवाजा था। असद ओवैसी साहब को मोहब्बत से नवाजा था मजलिस ने, जिसकी वजह से आपको इतने वोट मिले, आप जीते और ऐवान असेंबली के अंदर गए। अगर मर्द का बच्चा है, इंडिपेंडेंट लड़के का पता चल जाएगा कहाँ है कि नहीं। मजलिस के लिए दिया था ना, असद साहब को देख के दिया था ना। हाँ तो फिर समझ लो तुम्हारा कुछ नहीं है, टाइट है फीसदा तुम्हारा। अब जो मिल गया कितना चलेगा, जिंदगी भर तो नहीं चलेगा ना। मगर एक कहावत याद आती है मुझे, बेटा अपनों को जो ठुकराएगा वह गैरों की ठोकरें खाएगा। खा रहे ना, अगर आप लोग एक होकर रहिए, इत्तेहाद तौर पर मुत्तहिद होंगे, क्योंकि ऐसे अगर 4 गए तो एक ऐसा भी शेर है मजलिस का बिहार के अंदर, अख्तर ईमान जैसा, ठुकराएंगे हर चीज को। कहता मुझे तो दुनिया आखिरत दोनों में जवाब देना है। जिन लोगों ने मुझे मोहब्बत से नवाजा, अल्लाह ने जिनके दिलों में बात डाली, मेरी मोहब्बत पैदा की और मुझे वोटों से